नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, आज की मजलिस में एक अहम मसला बयान किया जाएगा। एक मसला आया है कि कुर्बानी के जानवर में अकीके के लिए हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर कुर्बानी के बड़े जानवर में किसी बच्चे के अकीके के लिए हिस्सा ले लिया गया तो कुर्बानी जायज़ होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है, देखें, अकीका करना ये मुस्तहब है और इसकी बहुत बरक़ात हैं, बहुत फ़ायदे हैं। बच्चे की शफ़ाअत का ज़रिया भी है और इस अकीके की बरकत से बच्चे के आने वाली मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये एक सदका है। लेकिन अकीके के जानवर के लिए वही शरायत हैं जो कुर्बानी के जानवर के लिए शरायत हैं। याद रखें, जिस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है उसका अकीका करना जायज़ है। जिस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है उसका अकीका भी दुरुस्त नहीं है। तो जो ऐब कुर्बानी के लिए माने हैं, जिन उयूब की वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं है, उन उयूब की वजह से अकीका भी जायज़ नहीं है। वो जानवर अकीके के लिए ज़बह करना ठीक नहीं है। तो इसलिए कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा लिया जा सकता है। अगर किसी बड़े जानवर में मसलन 6 आदमी कुर्बानी के हैं, जिन्हें कुर्बानी करनी है, 6 हिस्से कुर्बानी वाले हैं और उसमें एक हिस्सा अकीके के लिए लिया गया है, तो ये जायज़ है, ये दुरुस्त है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह जितने हिस्से मर्जी आए कुर्बानी के जानवर में रख सकते हैं। अकीके के लिए 2 हिस्से रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें। कुछ हिस्से कुर्बानी के हों, कुछ अकीके को हों, तो ये कुर्बानी भी जायज़ है, अकीका भी जायज़ है, बशर्ते के 7 हिस्से से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 7 हिस्से से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हों। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के अय्याम हैं। अगर किसी आदमी के बच्चे का अकीका करने का इरादा हो तो कुर्बानी की जानवर में अकीका के लिए भी हिस्सा ले सकता है। और अगर उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है तो वो तो अलग हिस्सा लेगा कुर्बानी का, उसके ज़िम्मे वाजिब है, उसने वाजिब अदा करना है, तो ये अकीके का हिस्सा उसको अलग लेना पड़ेगा। कुर्बानी के बड़े जानवर में अकीके का हिस्सा लेना जायज़ है। कुर्बानी भी दुरुस्त हो जाएगी, अकीका भी दुरुस्त हो जाएगा। इसमें दूसरा मसला है अकीके के गोश्त के बारे में। तो याद रखें, अकीके के गोश्त के बारे में भी वही हुक्म है जो कुर्बानी के गोश्त के बारे में। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को खिला सकते हैं, गुरबा मसाकिन को खिला सकते हैं, उनको पेश कर सकते हैं, गुरबा को बेच सकते हैं, तो इसी तरह अकीके का गोश्त जो है वो भी खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, दोस्त ahbab को खिला सकते हैं, गुरबा मसाकिन को भी खिला सकते हैं, तो ये भी जायज़ है। अवामुन्नास में एक बात मशहूर है कि जो अकीके का गोश्त है वो बच्चे के वालिदैन को नहीं खाना चाहिए, बच्चे के दादा दादी को नहीं खाना चाहिए, नाना नानी को नहीं खाना चाहिए। तो ये बात याद रखें, ये गलत बात है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह कुर्बानी के लिए कोई आदमी कुर्बानी करता है तो उसके वालिदैन के लिए तो मना नहीं हो जाती, उसके दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए तो मना तो नहीं हो जाती, हराम नहीं हो जाती। इसी तरह अकीके का गोश्त भी अगर उस अकीके वाले बच्चे के वालिदैन खाना चाहें खा सकते हैं,
दादा दादी खाना चाहें, नाना नानी खाना चाहें तो खा सकते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। याद रखें। अकीके के बारे में एक तीसरी बात भी मशहूर है कि अकीके के जानवर की हड्डियां ना तोड़ी जाएं। तो फुक़हा हनफिया के नज़दीक ये कोई मुस्तहब नहीं है। दूसरे फुक़हा के नज़दीक है, फुक़हा हनफिया के नज़दीक अकीका के जानवर की हड्डियां तोड़ना ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ममानत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए अकीके की जानवर की, जिस तरह कुर्बानी के जानवर की हड्डियां आप तोड़ सकते हैं तकसीम करने के लिए, इसी तरह कुर्बानी के जानवर की जिस तरह आप हड्डियां तोड़ के तकसीम कर सकते हैं, इस तरह अकीके के जानवर की हड्डियां भी आप तोड़ सकते हैं, उसको जो है ना आप तोड़ कर तकसीम कर सकते हैं। इसके लिए कोई मना नहीं है और ये कोई गुनाह वाली बात नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि कुर्बानी के बड़े जानवर में अगर कोई आदमी अकीके का हिस्सा लेना चाहे तो हिस्सा ले सकता है, और उसके जिन्होंने कुर्बानी के लिए हिस्सा डाला है उनकी कुर्बानी भी जायज़ होगी, और जिन्होंने अकीके के लिए हिस्सा डाला है उनका अकीका भी जायज़ होगा और दुरुस्त होगा। इसमें एक और मसला आता है, अकीके में यह मुस्तहब है कि अकीका बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन करना मुस्तहब है। अगर 7वें दिन नहीं हो सका तो 14वें दिन, इस तरह 21वें दिन। तो इसी तरह 7 दिन की रियायत रखनी है, और ये हफ्ते में इस तरह बनता है कि जिस दिन बच्चे की पैदाइश हुई है उससे एक दिन पहले उसके 7वां दिन बनता है। मसलन किस बच्चे की आज जुमअतुल मुबारक के दिन पैदाइश हुई है तो अगली जुमेरात को जो है ना उसका 7वां दिन होगा। इसी तरह हर हफ्ते की जो जुमेरात बनेगी उसका 7वां दिन का लिहाज उसमें होगा। इसी तरह ये तो मुस्तहब है कि 7वें दिन अकीका करना चाहिए, लेकिन अगर कुर्बानी का जो दिन है, ज़बा करने, जानवर ज़बा करने का जो दिन है, वो अगर 7वां दिन नहीं बनता तो इसके मतलब क्या होगा। तो याद रखें कि अकीका करना भी मुस्तहब है, और इस 7वें दिन की रियायत रखना ये भी मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब तो है नहीं। अगर कुर्बानी का दिन, जानवर ज़बा करने का दिन 7वां दिन बराबर नहीं होता, आगे पीछे होता है, और कोई आदमी अकीका की नियत से उसमें हिस्सा डालता है तो उसका अकीका दुरुस्त है, जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है कि अकीका कबूल नहीं होगा या उसका अकीका दुरुस्त नहीं होगा। याद रखें, उसका अकीका भी दुरुस्त है, जायज़ है, और उसका अकीके का सवाब भी मिलेगा, कोई ये नाजायज़ बात नहीं है। अगर कुर्बानी का दिन उसका 7वां दिन नहीं बन सकता तो कोई हर्ज वाली बात, गुनाह वाली बात नहीं, आप इसको शामिल कर सकते हैं। कुर्बानी भी जायज़ होगी और अकीका भी जायज़ होगा। और ये तमाम मसाइल फतावा महमूदिया में मौजूद हैं। मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने इनके जवाबात लिखे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको शरीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाएं, अकीका करने की तौफीक अता